हेलो मेरे प्यारे प्यारे आलू एवं टमाटरों, आप सभी का स्वागत है सिग्मा कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो 10th में, 11th में और 12th में सभी के काम में आता है। ठीक है, तो 10th में पढ़ता है उसके भी 11th 12th सभी के काम में आता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, ठीक है, सभी को सीखना ही पड़ती है, पेपरों में भी आता है सबके। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इसको। अच्छा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, गौर सुन लो। देखो, संतुलन का मतलब क्या होता है? बराबर 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 करना। यानी इसमें क्या करना पड़ती है, जो तीर है ना, तीर के इधर और तीर के उधर दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे अगर मैंने मान लो कहा इधर 1 किलो शक्कर है ना, तीर के इधर 1 किलो शक्कर है, तो उधर भी 1 किलो शक्कर होना चाहिए। ठीक है, 1 किलो इधर अगर माजा की बोतल है तो इधर भी 1 किलो माजा की बोतल होना चाहिए। मतलब बराबर बराबर होना चाहिए। माजा सुन के खुशमत होना। ठीक है, तो बराबर बराबर परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखो, जैसे नाइट्रोजन इधर 2 है तो नाइट्रोजन इधर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 है ना, यानी कि ये जो समीकरण है अपना संतुलित नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? हम संतुलित करेंगे, बराबर बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, चलो सीखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखो, नाइट्रोजन इधर कितने हैं? 2, और इधर कितना है? 1। इधर कम है, जिधर भी कम हो उधर बढ़ा दो। इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर बढ़ाएंगे ना। इधर कम है तो इधर क्या कर देते हैं? हम 2 लगा देते हैं। तो इधर भी 2 नाइट्रोजन होगा, इधर भी 2 नाइट्रोजन होगा, इधर भी होगा, बराबर हो गया। खुश हो जाओ जल्दी से। ठीक है, तो अब आते हैं हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 6। ठीक है, इधर 2 है और इधर कितने हैं भैया? 2 3 6 है ना। तो किधर कम है? इधर कम दिख रहा है ना, दिख रहा होगा साफ। ठीक है, 2 यहाँ के फाड़ फाड़ के देख लो। इधर कितने हैं? 2, और इधर कितने हैं? 6। तो इधर 6 है, इधर 2 है, तो इधर कम है तो इधर बढ़ाओ। कितना लगा देते हैं? 6 कर देते हैं। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। और इधर भी कितने हो गए? 2 3 6। 6 और 6 हो गए? बराबर हो गए। सभी को समझ में आ गया होगा पहला समीकरण। अब आते हैं हम दूसरे समीकरण पर। तो दूसरा समीकरण देखते हैं। देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। खुश हो जाओ जल्दी से, बराबर ही है हाइड्रोजन तो। अब आते हैं सल्फर की बारी। सल्फर कितने हैं? इधर 1, और इधर सल्फर कितना आएगा? 1। फिर से जल्दी से खुश हो जाओ, सल्फर 1 ही 1 है, बराबर है। अब आते हैं ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर कितना है? 2 और 1 3। जल्दी खुश मत हो ना। इधर 3 निकल आए ऑक्सीजन, और इधर 2 आ गए। ठीक है, तो इधर 3 है और इधर 2 है। ठीक है, तो किधर बनाना पड़ेगी? इधर बनाना पड़ेगी ना। इधर कम है ना, इधर तो 2 और 1 3 है, और इधर क्या है? 2 है, तो इधर बढ़ाना पड़ेगी। तो हम आगे कितना लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, और इधर कितना है? 2 और 1 3। ओहो सर, इधर 4 हो गया और इधर कितना है? 2 और 1 3। तो अब एक काम करते हैं, इधर भी बढ़ा देते हैं। तो इधर कितना लगा दिया हमने? 2 लगा दिया। तो इधर भी कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। इधर भी 2 दूनी 4 हो गया। तो ऑक्सीजन क्या हो गए? बराबर हो गया। अब भले ही खुश हो जाओ। ठीक है, अब दोबारा देख लेते हैं, कुछ बिगड़ तो नहीं गया। हाइड्रोजन क्योंकि दोबारा देखना जरूरी है, कुछ बिगड़ जाता है। ठीक है, तो अब देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास? 2 दूनी 4 हो गए ना। यहाँ पे कितने हैं? 2, और यहाँ पे कितने हो गए? 4। तो अब इधर कम हो गए ना, इधर कम हो गए, तो हमें कितना लगाना पड़ेगी? आगे 2 लगाना पड़ेगा। यानी कितने हो गए? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन अब भले ही बराबर हो गए। ठीक है, अब सल्फर की बारी। सल्फर कितने हैं? दोबारा दिख रहे हैं पूरा। तो सल्फर कितना है? 2, और इधर सल्फर कितना है? 1। सर, ये भी अब हमको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो हम आगे कितना लगा देते हैं? इसमें 2 लगा देते हैं। तो इधर भी 2 सल्फर और इधर भी 2 सल्फर, यानी सल्फर 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 क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, अब दोबारा से किसकी बारी? दोबारा से ऑक्सीजन की बारी। हाइड्रोजन के बाद सल्फर की, सल्फर के बाद ऑक्सीजन। जब तक बराबर ना हो बार बार करके देखते ही रहना। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास? 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितने हो गए? 2 और 2 दूनी 4। 2 और 4 कितने हो गए? 6।
और इधर कितने हैं, 2 दूनी 4। सर इधर ऑक्सीजन क्या हो गए हमारे पास, कम हो गए, इधर ज्यादा है, इधर 2 और 4 6 है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 2 6 है ना, और इधर कितने हैं, 2 दूनी 4। तो अब हमें 2 हटाना पड़ेगी और इधर बढ़ाना पड़ेगी ऑक्सीजन, तो हम 3 लगा देते हैं। तो 3 दूनी कितने हो गए हमारे पास, 6 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4, तो 4 और 2 इधर भी 6 हो गए। अब भले ही दोबारा से देख लो, पूरा समीकरण क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको। सल्फर कितने, 2 सल्फर, सल्फर कितने, 2 सल्फर, एस के दोनों हो गए ना बराबर। ऑक्सीजन कितने, 3 दूनी 6 और 2 ये और 2 दूनी 4 ये, क्योंकि दो इसका भी है और इसका भी, ठीक है ना, आ गए समझ में। अब आते हैं तीसरे वाले जो समीकरण है ना, तीसरा वाला समीकरण, इसको तुम संतुलित कर लेना सभी, ठीक है। मैं आगे और कठिन कठिन समीकरणों को सॉल्व करना बताता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्या होता है, ठीक है। तो इसमें समझते हैं कुछ उदाहरणों को। सबसे पहला उदाहरण देखो, ये 4 क्वेश्चन दिए हमारे 6वें क्वेश्चन में। तो ये दिया है क्या है, HNO3 और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम नाइट्रेट और ये जल। तो अब देखो कैसे संतुलित करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि परमाणु संख्या बराबर है या नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, देखो एक तो ये रहा और 2 जो लग रहा है ना, 2 ऑक्सीजन भी हैं और 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हो गए ना। तीर के इधर 3 हाइड्रोजन हो गए। अब तीर के उधर देखते हैं, तीर के उधर, हाँ यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अरे सर यहाँ तो 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2, यानी कि किधर कम है, इधर साइड RHS टाइप साइड में क्या है, कम है, ठीक है। तो जिधर भी हाइड्रोजन कम है, जिधर भी परमाणु संख्या कम होती है उधर बढ़ाते हैं। तो मैं एक काम करते हैं, पहले इधर बढ़ाते हैं, तो इधर एक काम करते हैं, क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया ना। कितने हाइड्रोजन, तो इधर कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 2 दूनी 4। जैसे ही 2 लगाया आगे तो 2 हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये और 1 ये, 2 और 1 कितने हो गए, 3 है इधर, ठीक है। और इधर कितने हो गए, 4। अरे सर अब इधर कम हो गए, तो इधर कितने हैं, 3 और इधर कितने हो गए, 4। तो किधर बढ़ाने पड़ेंगे, इधर बढ़ानी पड़ेंगे ना। तो इधर हम क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, ठीक है। क्योंकि जो 2 बाहर रहता है ना, वो हाइड्रोजन का भी है, नाइट्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और इधर भी कितने, 2 दूनी 4, ठीक है। हाइड्रोजन बराबर हो गए, अब खुश हो जाओ। अब आते हैं नाइट्रोजन की बारी। अब नाइट्रोजन कितने हैं, इधर 2 है ना, क्योंकि 2 इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, तो 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। तीर के इधर टोटल कितने नाइट्रोजन है, 2, और इधर कितने नाइट्रोजन है, तीर के इधर 2 बाहर है ना, नाइट्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो कितने नाइट्रोजन है टोटल, 2 नाइट्रोजन है, देख लो टोटल कितने हैं, 2। तो खुश हो जाओ, नाइट्रोजन पहले से ही क्या है, बराबर है। अब आते हैं ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 6, इधर कितने हैं, 2 3 6, और इधर कितने हैं, देखो 2 ऑक्सीजन ये और 2 हाइड्रोजन, यानी कि 6 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 6 और 2 कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए। और इधर देखते हैं कितने ऑक्सीजन है, 2 3 6 और 2 8, इधर भी 8 ऑक्सीजन है। फिर से खुश हो जाओ, इसमें कुछ नहीं करना, बराबर है ऑक्सीजन भी। अब आते हैं हम अगला कैल्शियम। कैल्शियम देखते हैं, इधर कैल्शियम 1 है और इधर भी कैल्शियम कितने हैं, 1 ही है, बराबर है, ठीक है। और ऑक्सीजन हमने गिन लिए, हाइड्रोजन हमने पहले ही गिन लिए। तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल, ये रासायनिक समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसके बाद आते हैं हम, अच्छा इसको एक और सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, और नाइट्रेट कितने हो रहे हैं इधर, 2 ये, ठीक है। और नाइट्रेट इधर भी कितने हैं, 2,
नाइट्रेट टोटल कितने हैं 2। कैल्शियम डायरेक्ट देख लिया हमने, नाइट्रेट NO3 को डायरेक्ट देख लिया, 2 नाइट्रेट, और इधर भी नाइट्रेट कितने 2। कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम कितना है 1। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले वाले समीकरण पर। तो अगला समीकरण क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या है NaOH और सल्फ्यूरिक H2SO4 और Na2SO4 और H2O। चलो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। देखो सोडियम 1 है और इधर सोडियम कितने हैं 2। अरे सर ये तो संतुलित समीकरण नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगी, संतुलित करना पड़ेगी ना। तो क्या करेंगे कि इधर सोडियम कितने हैं 2, तो इधर भी सोडियम कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो हमने आगे कितना लगा दिया 2 लगा दिया, सोडियम कितने हो गए 2, इधर भी 2 हो गए, बराबर हो गए, खुश हो जाओ। अब आते हैं अगला ऑक्सीजन की बारी। तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे कितने 4, तो 2। अच्छा एक काम करते हैं, सल्फेट को डायरेक्ट ही ले लेते हैं हम, ठीक है। तो सल्फेट कितने 1 और इधर सल्फेट कितना है 1, तो सल्फेट क्या है बराबर है, तो सल्फेट को नहीं गिनेंगे हम, सल्फेट को हटा देते हैं, ठीक है, सल्फेट बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। तो सल्फेट के अलावा किसके पास ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन ये है, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं सल्फेट के अलावा, इधर तो एक ही है ना, तो इधर क्या करते हैं हम आगे 2 लगा देते हैं, ठीक है। इधर 2 थी ऑक्सीजन और इधर 1 थी, तो हमने आगे कितना लगा दिया 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन 2 और 2 क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गई हमारी। अब क्या बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4 है ना, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4 और इधर भी कितने हो गए 2 दूनी 4। तो खुश हो जाओ, पूरा समीकरण क्या हो गया बराबर हो गया। भले मिला के देख लेना अच्छे से। सोडियम के देखो फिर से बता देता हूँ, सोडियम कितने हैं इधर 2, इधर भी सोडियम कितने हैं 2। सल्फेट कितना है 1, टोटल SO4 सल्फेट होता है, SO4 कितना है 1, इधर भी SO4 कितना है 1, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर भी कितने हो गए ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4 और इधर भी 2 दूनी 4। सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, अगला समीकरण क्या बोल रहा है हमारा, सोडियम क्लोराइड, नमक तो सब जानते ही हैं, और सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड और ये सोडियम नाइट्रेट। तो देखो क्या हुआ है यहाँ पे कि सोडियम कितना है 1 है और इधर भी सोडियम कितना है 1, तो बराबर है ना, खुश हो जाओ जल्दी से, पहला परमाणु हमें बराबर मिल गया। अब आते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन कितने इधर 1, ठीक है, पूरा तीर के इधर देखना है 1 क्लोरीन है और तीर के उधर देखना है क्लोरीन कितनी है, टोटल 1 क्लोरीन है। फिर से खुश हो जाओ, कुछ नहीं करना, बराबर है। फिर आगे आते हैं सिल्वर पर, यानी AgOG, ठीक है। तो सिल्वर कितना है 1 और इधर कितना है सिल्वर 1। फिर से खुश हो जाओ भैया, कुछ नहीं करा अभी तक, सब कुछ बराबर निकल रहा है। अब आते हैं नाइट्रेट पर। तो नाइट्रेट कितना है 1, टोटल NO3 कितना है 1 और इधर भी NO3 कितना है 1, यानी कि इस समीकरण में हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो जोर से ही खुश हो जाओ, ठीक है, टोटल बराबर निकल गया। यानी कि ये जो सी वाला जो समीकरण है इसमें कुछ भी नहीं लगाना है हमें। पहले समीकरण में ए वाले में क्या लगाया था हमने, आगे वाले में 2 लगाया था और सबसे पीछे वाले में भी 2 लगाया था, और कुछ नहीं करा। और बी वाले समीकरण में क्या किया था, आगे 2 लगाया था और पीछे वाले में भी 2 लगाया था, और कुछ नहीं करा। और सी वाले समीकरण में कुछ भी नहीं करा, ठीक है। अब आते हैं डी वाले समीकरण पर। तो डी वाला समीकरण क्या कह रहा है, देखो बेरियम यहाँ पे कितने हैं 1 और यहाँ पे बेरियम कितना है 1। चलो अभी तो खुश हो जाओ, बराबर है। अब आते हैं हम क्लोरीन पर। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, तीर के इधर देखना है, टोटल तीर के इधर कितने हैं 2 और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1। अब मत हो ना खुश, क्योंकि इधर तीर के इधर कितने हैं 2 और तीर के इधर कितना है 1। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो इधर 2 है और इधर 1 है, तो किधर कम है भैया, इधर कम है ना, RHS टाइप कम है। तो जिधर भी कम होते हैं ना उधर परमाणु की संख्या हमें बढ़ाना पड़ती है। तो हम आगे कितना लगा देते हैं 2 इसमें लगा देते हैं। तो इधर क्लोरीन 2 और इधर भी कितने हो गए 2 हो गए। अब भले ही हो जाओ खुश,
ठीक है, तो क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन, बराबर बराबर हो गए। अब आते हैं हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन कितने हैं? H2 है ना, 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2, बराबर है। चलो जल्दी से खुश हो जाओ। अब आते हैं सल्फेट की बारी। सल्फेट कितना है? 1, और इधर भी सल्फेट कितना है? 1, यानी कि चलो और जोर से खुश हो जाओ जी, पूरा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें, हमने सिर्फ पीछे वाले जो HCl था उसमें अकेला कितना लगाया? 2 लगाया। तो सभी को ये जो क्वेश्चन है चारों समझ में आ गए होंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आ गया होगा। ठीक है, हम अभी अभ्यास वाले प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और बार बता देता हूँ, चारों समीकरण में हमने कुछ भी नहीं किया। पहले वाला जो यौगिक था उसमें हमने 2 लगाया, ठीक है, आगे 2 लगाया और पीछे 2 लगाया। दूसरे वाले समीकरण में भी आगे 2 लगाया और पीछे 2 लगाया। तीसरे वाले समीकरण में कुछ भी नहीं करा, और चौथे वाले समीकरण में सिर्फ पीछे क्या लगाया? 2 लगाया। तो सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 7वां, निम्न समीकरणों को क्या करिए? संतुलित करिए या कीजिए। तो भाई इसमें एक बात है कि इसमें सूत्र नहीं दिए हमें। जो सूत्र है ना उनको नाम दे दी, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र हमें लिखना पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सभी जानते ही हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का पत्थर, टाइल्स में लगाते हैं, ये भी सब जानते हैं। और जल तो फिर सभी जानते ही होंगे। तो इनके समीकरण, इनको संतुलित करने से पहले क्या करना पड़ेगी? इनके सूत्र लिखना पड़ेंगे भैया। चलो पहले सूत्र लिख देता हूँ सबके, है ना। तो यार किताब में ऐसा ही दिया तो मैंने ऐसे ही लिख दिया क्वेश्चन। चलिए पहले सूत्र लिखते हैं इसके। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइल, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये। इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जो हम कलई लाते हैं ना कूदने के लिए घर में, तो उसमें हम पानी डाल देते हैं तो ये फिर बुझ जाता है चूना। उसमें निकलती है ना गर्मी, निकलती है बहुत ज़ोर से, तो वो चूना बुझ जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का पत्थर, कौन सी मरमर? संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CaCO3, और जल का क्या होता है? H2O। अगला क्या है हमारा समीकरण? अभी इसको संतुलित करेंगे, पहले मैं चारों के सूत्र लिख देता हूँ, ठीक है। जिंक क्या है? Zn, जस्ता। और सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgOG, लोजी स्नोजी मत करना, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? AgNO3। इसके बाद जिंक नाइट्रेट क्या है? ZnNO3, और सिल्वर यानी Ag। अगला क्या है हमारा? एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम क्या है? Al, ठीक है, एल्युमिनियम। और कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड क्या है हमारा? CuCl2। और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है? AlCl3, और कॉपर Cu। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2। और पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है? K2SO4, ठीक है। और बेरियम सल्फेट BaSO4। और पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो ये सभी के मैंने समीकरण में सूत्र तो लिख दिए। अब क्या करेंगे? इनको एक एक करके संतुलित करेंगे। चलो भैया आ जाओ, लाइन में लग जाओ। सबसे पहला तो यहाँ पे कैल्शियम कितने हमारे पास? देखना स्टार्ट हो जाओ जल्दी से, हाँ, घर वाली आंखों से, किचन वाली नहीं। तो कैल्शियम कितना है हमारे पास? 1 है। और यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 1। चलो खुश हो जाओ, बराबर है कैल्शियम तो, ठीक है। कैल्शियम हमारे पास क्या हुआ है? बराबर है, खुश हो जाओ। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। तो ऑक्सीजन कितने हैं? देखो 2 लग रहा है ना, तो 2 इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 2 और 2 4। टोटल कितने ऑक्सीजन है? तीर के इधर 4 ऑक्सीजन है ना, और इधर कितने हैं? 3 और 1 4, बराबर है ना। 2 और 2 4, और 3 और 1
4, इधर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। अब आते हैं हम ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ पे कितने हैं? 2। फिर से खुश हो जाओ, हाइड्रोजन भी बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है। अब आते हैं अगला, यानी कार्बन। कार्बन कितना है? 1, और इधर भी कार्बन कितना है भैया? 1 ही है ना। तो अरे यार, ये तो समीकरण संतुलित ही मिल गया। तो बिल्कुल सही है, मतलब कुछ भी नहीं लगाया हमने, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं लगाया। अब आते हैं बी वाले समीकरण पर। तो जिंक जस्ता कितना है? जिंक 1, और इधर जस्ता जिंक कितना है? 1। अब आते हैं अगला, खुश हो जाओ जल्दी, जिंक बराबर है। सिल्वर कितना है? 1, सिल्वर कितना है? 1, बराबर फिर से है। नाइट्रेट कितना है? 1, नाइट्रेट कितना है? 1। अरे भाई, ये भी पूरे समीकरण में कुछ भी नहीं करना पड़ी, ये भी हमें क्या मिल गया? संतुलित मिल गया। तो ये अकेले हमने सूत्र लिखे हैं और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। अब सी वाले पे आते हैं। एल्युमिनियम कितना है? 1, इधर एल्युमिनियम कितना है? 1, तो बराबर है ना एल्युमिनियम, ठीक है। तो खुश हो जाओ जल्दी, ज़्यादा मत होना, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, खुश हो जाओ खुश हो जाओ। कॉपर कितना है? 1, और इधर कितना है? 1, जल्दी खुश हो जाओ। कॉपर फिर से बराबर मिल गया। अब क्लोरीन पे देखते हैं। क्लोरीन कितने हैं? 2, और इधर क्लोरीन कितने हैं? 3। ओ अरे सर, यहाँ तो 3 है और यहाँ पे कितना है? 2 है, यानी कि इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है क्लोरीन और इधर कम है। तो किधर कम है भैया? इधर कम है ना, LHS में कम है ना। जिधर भी कम होता है उधर क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इधर हमने कितना लगा दिया? 2 लगा दिया। भैया पेंसिल से करना है ये सब, ठीक है। तो अब क्लोरीन कितना होगा? देखो, 2 इसका भी हो गया और 2 इसका भी हो गया। तो क्लोरीन हमारे पास कितने हो गए? 2 दूनी 4 क्लोरीन हो गए, 2 दूनी 4। ओ इधर 4 हो गए क्लोरीन, और इधर कितने बचे? 3 बचे। तो यानी अब इधर कम हो गया। तो इधर कम हो गया तो दिक्कत क्या है? इधर बढ़ा दूं? तो 2 फिर से लगा दिया हमने। तो इधर क्लोरीन कितने हो गए हमारे पास? 2 3 6 हो गए ना। क्लोरीन कितने हो गए हमारे पास? 2 3 6। अब इधर कितने बचे? 4। अरे सर, ये क्या करते जा रहे हो आप? ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जिधर भी कम होते जाते हैं उधर बढ़ाते जाते हैं। 2 3 6 हो गए ना इधर, और इधर कितने बचे? 4, ठीक है। जो तुमने 2 लगाया था ना, उसकी जगह अब तुम्हें कितना लगाना पड़ेगी? 3 लगाना पड़ेगी। ये लगा दिया 3। 3 दूनी कितने हो गए? 6 हो गए ना। और इधर भी 2 3 कितने हो गए? 6, बराबर हो गए ना क्लोरीन। हो गए कि नहीं हो गए? बस हो जाओ जल्दी अब, ठीक है। अब एक दिक्कत हो गई यहाँ पे। क्या दिक्कत? पूछो। कि अब इसको एक बार और देखो, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। देखो, एल्युमिनियम कितने थे? पहले 1 थे, लेकिन 1 इधर था, बराबर थे। लेकिन अब इधर 1 है और इधर कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो अब क्या करना पड़ेगी तुम्हें? इधर भी एल्युमिनियम बढ़ाना पड़ेगी। तो इधर 2 है, इधर कम है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है। तो इधर हमने कितना आगे लगा दिया? 2 लगा दिया। तो 2 एल्युमिनियम हो गए। अब हो सकते हो भले ही कुछ, ठीक है। एल्युमिनियम बराबर हो गए। कॉपर फिर से देखते हैं। कॉपर कितने हैं? 3, ठीक है। तांबा कितना है यहाँ पे? कॉपर 3, और इधर का तांबा यानी कॉपर कितना है? 1। अब दोबारा इसको भी बराबर करना पड़ेगी तुम्हें। कॉपर इधर 3 है और इधर 1 है, तो इधर कितना लगा दिया? 3 लगा दिया, ठीक है। जल्दी खुश हो जाओ, जल्दी से, बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन को और देख लो, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। 3 दूनी 6 क्लोरीन है, और इधर 2 3 6 क्लोरीन। यानी कि सिर्फ इस समीकरण में कोई चेंजेस नहीं करा था हमने, इसमें भी नहीं करा था। और इसमें क्या कर दिया हमने? 2 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, और यहाँ पे 3, 2 3 2 3, यानी यहाँ पे भी 23 और यहाँ पे भी 23। सिंपल ट्रिक है याद करने की, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम चौथे वाले पर। बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। चलिए बनाते हैं इसको। तो देखो, बेरियम कितना है? 1, इधर बेरियम कितना है? 1। जल्दी खुश हो जाओ, बराबर मिल गया बेरियम। क्लोरीन कितने हैं? 2, ठीक है। तीर के इधर टोटल कितने क्लोरीन है? 2। कुत्तों की आवाज आ रही क्या? चलो मैं भगा के आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। चले गए?
चलो ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं टोटल तीर के इधर 2 और इधर क्लोरीन कितना है 1। अरे सर यहाँ पे कितना है क्लोरीन 2 और यहाँ पे कितना है 1। तो जिधर भी कम होते हैं भैया उधर क्लोरीन बढ़ा देते हैं ना। तो इधर हम क्लोरीन कितना कर देते हैं 2 कर देते हैं। इधर 2 थे इधर भी कितने हो गए 2 क्लोरीन हो गए बराबर हो गए। ठीक है आगे चलते हैं। तो अब अगला क्या है पोटेशियम। पोटेशियम कितने हैं 2 हैं इधर कितने हैं 2 हैं तो क्या हो गए बराबर हो गए ना। तो खुश हो जाओ जल्दी से कौन ने मना करी तुमसे। इसके बाद आते हैं सल्फेट पर। सल्फेट कितने हैं 1 और इधर सल्फेट कितना है 1 यानी कि ये भी बराबर हो गया है। चलो अब जोर से ही खुश हो जाओ जो पूरा ही समीकरण बराबर हो गया। ठीक है मिला के देख लेना एक और बार। यानी कि चौथे वाले समीकरण में सिर्फ हमने पीछे वाले जो यौगिक था उसमें कितना लगाया 2 लगाया। ठीक है सभी को ये चारों समीकरण भी अच्छे से जोर से समझ में आ गए होंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन समझते हैं अब चलो। चलिए तो फिर आ गए सभी। अच्छा पहले से ही आ गए हो। ओके तो इसमें क्या है हमारा कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है इनको संतुलित करना है और प्रत्येक अभिक्रिया का एक प्रकार बताइए। यानी कि इनको सबसे पहले सूत्र लिखना पड़ेगी फिर समीकरण को संतुलित भी करना पड़ेगी और फिर इनका प्रकार भी बताना पड़ेगी भैया कि कौन सी अभिक्रिया है। पहले भाग में बताया था ना चैप्टर में कि कौन सी अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया जो विस्थापन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी कौन सी अभिक्रिया वो भी बताना पड़ेगी इसमें। चलो देखते हैं इसको क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सबसे पहले तो इनके सूत्र लिख देता हूं मैं। ठीक है तो पोटेशियम ब्रोमाइड है। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है KBr। पेंसिल से नहीं पेन से लिखेंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है KBr। और बेरियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है BaI2। ठीक है और पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है पोटेशियम यानी K आयोडाइड यानी I। बेरियम ब्रोमाइड बेरियम यानी कि Ba और ब्रोमाइड यानी कि Br2। जल्दी जल्दी लिख देता हूँ चलो मैं फिर संतुलित भी करेंगे इनको अपन। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जिंक ऑक्साइड ZnO कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2 हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। देखा जाइयो है मैग्नीशियम क्या होता है Mg हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है HCl और ये मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है MgCl2। ये सूत्र सबको याद रहना चाहिए। और हाइड्रोजन अपना H2 हमेशा जो गैसें रहती हैं ना वो 2 के रूप में रहती हैं जैसे O2 Cl2 H2। ठीक है तो अब आते हैं इनको संतुलित करने पर। ये सबके सूत्र तो मैंने लिख दिए अब इनको एक एक करके हम संतुलित करेंगे। चलिए कैसे करते हैं समीकरण को संतुलित कर रहे हैं बहुत देर से सभी को समझ में आ गए होंगे अब तो। ठीक है तो यहाँ पे क्या है पोटेशियम कितना है हमारे पास 1 है ना पोटेशियम और इधर पोटेशियम कितना है 1 है। चलिए खुश हो जाओ जल्दी से खुश हो जाए करो यार बराबर मिल गया पोटेशियम 1 है ना। अब आते हैं अगला ब्रोमीन। ब्रोमीन कितना है इधर 1 और इधर ब्रोमीन कितना है 2। ओ यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 2। खुश मत होना अब पहले बराबर कर लेना फिर खुश होना। ठीक है तो इधर ब्रोमीन कितना है 1 और इधर ब्रोमीन कितना है 2। किधर कम है LHS में कम है ना जिधर भी कम है उधर कितना लगा दो बढ़ा दो। ठीक है तो ये हमने कितना लगा दिया 2 लगा दिया। तो इधर ब्रोमीन कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए और इधर भी ब्रोमीन कितने हो गए 2 हो गए। अब भले ही खुश हो जाओ। ठीक है अब आते हैं अगली बारी किसकी पोटेशियम के बाद ब्रोमीन की ब्रोमीन के बाद बेरियम की। बेरियम कितने हैं 1 इधर बेरियम कितने हैं 1 यानी कि जल्दी से खुश हो जाओ। अब आयोडीन पे देखते हैं आयोडीन कितने हैं 2 इधर आयोडीन कितने हैं 1। खुश मत हो ना आयोडीन कितने हैं 2 और इधर 1 यानी कि इधर क्या है कम है। पहले बराबर कर लेते हैं। ठीक है फिर वाले ही हो जाना खुश। तो आयोडीन इधर कितने हैं 2 और इधर कितना है 1।
तो जिधर भी कम हो उधर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ना। चलो बढ़ा देते हैं जल्दी से। इधर आयोडीन कितने हैं, 2, इधर भी आयोडीन कितने हो गए, 2। आयोडीन 2A बराबर हो गए ना। अब भले ही हो जाओ, जल्दी से फटाफट खुश हो जाओ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, समीकरण को दोबारा से देख लेते हैं कि ये पूरा बराबर है कि नहीं है। देखो पोटेशियम इधर कितने हैं, 2, इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, तो पोटेशियम कितने हैं, 2, इधर भी पोटेशियम कितने हैं, 2। ब्रोमीन कितने हैं, 2। ब्रोमीन कितने हैं, 2। Ba कितने हैं, बैरियम कितने हैं, 1। बैरियम कितना है, 1। आयोडीन कितने हैं, 2। आयोडीन कितने हैं, 2। सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला आते हैं अगला समीकरण पर। तो अगला समीकरण क्या कहना चाह रहा है हमसे कि जिंक कार्बोनेट है, जिंक 1 है, इधर जिंक कितना है, 1। तो जिंक तो बराबर है भैया, फटाफट, अब बोलने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, जल्दी से हो जाए करो बस। ठीक है, जिंक कितना है, 1। जिंक कितना है, 1, बराबर है। अब आते हैं कार्बन की बारी। कार्बन कितना है, 1 है। कार्बन कितना है, इधर भी 1 है, यानी कि क्या है, बराबर है। यानी जल्दी से खुश हो जाओ। अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन कितना है, 3। यहाँ पे कितना है, 1 ये और 2 ये, यानी कि 3। ओहो हो, यानी कि इस समीकरण में हमें कुछ भी नहीं करना है। पूरा समीकरण हमें क्या मिल गया, बराबर मिल गया। टोटल परमाणु संख्या दोनों तरफ क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, पिछले समीकरण में क्या करा था हमने, आगे वाली यौगिक में 2 लगाया था और तीर के इधर वाली यौगिक में भी 2 लगाया था और कुछ नहीं करा था, बराबर हो गया था समीकरण। और दूसरे वाले बी वाले में क्या करा हमने, कुछ भी नहीं करा और समीकरण क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया नहीं, पहले से ही था, तुमने नहीं करा। ठीक है, इसके बाद आते हैं सी वाले पर। सी वाला क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 1। तो हम एक काम करते हैं, देख लेते हैं खुश होना है कि नहीं होना। ठीक है, तो इधर 2 है और इधर 1 है, यानी खुश नहीं होना। पहले बराबर करो, इधर 2 है और इधर 1 है, तो इधर पहले कितना कर लो, 2 कर लो। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए भैया, 2 हो गए ना। यानी अब भले ही हो जाओ खुश, हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 हो गए। अब आते हैं क्लोरीन की बारी। क्लोरीन कितना है, 2 है। इधर भी क्लोरीन कितना है, 2 है, यानी कि क्या हो गया, बराबर हो गया। समीकरण हमारा संतुलित हो गया। अब आते हैं अगला ही, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन H2। चलो देखते हैं जल्दी फटाफट यार, टाइम हो रहा है। मैग्नीशियम कितना है, 1। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1, यानी कि क्या है हमारा मैग्नीशियम, बराबर है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जल्दी से खुश हो जाओ। ठीक है, इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन कितना है, 2, 1 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगी, इस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगी। यानी कि इधर 2 है और इधर 1 है, तो क्या कर लेते हैं हम, इधर आगे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो इधर 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, जल्दी से खुश हो जाओ। अब क्लोरीन की बारी। क्लोरीन कितना है, 2 है। ठीक है, और इधर भी क्लोरीन कितना है, 2 है, यानी कि हमारा पूरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गए होंगे चारों समीकरण। ठीक है, और अगर नहीं भी आए हो ना, तो एक काम करना, चुल्लू भर पानी लेना, उनसे आंखें धोना और वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो और भी देखना हो, तो हमारे चैनल को जो लाल बटन दिख रहा है ना नीचे, उसको दबा देना, सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है, उसको भी दबा देना। ठीक है, जिससे वीडियो आपके पास वैसे ही पहुँच जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट, वीडियो आपको अगर पसंद आई